जय हिंद साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा के बारे में। संज्ञा कहते हैं किसको है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, ठीक है ना। संज्ञा को कैसे पहचानेंगे और देखते हैं संज्ञा। संज्ञा को सम प्लस ज्ञा, ठीक। सम का मतलब सम्यक, ज्ञान मतलब ज्ञान, ठीक। चलो, परिभाषा इसकी क्या होगी? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण, राम किताब कानपुर, ठीक। आया संज्ञा। संज्ञा का हमारे शाब्दिक अर्थ होता है नाम। ये विकारी शब्द है। संज्ञा कैसा? विकारी शब्द है, ठीक है ना। आ जाओ संज्ञा की मूल उत्पत्ति। तीन प्रकार, कौन कौन से होते हैं? व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी जातिवाचक संज्ञा, फिर भाववाचक संज्ञा। ठीक, जातिवाचक संज्ञा हमारी दो भागों में बढ़ जाती है। कौन कौन सी? द्रव्यवाचक और समूहवाचक, ठीक। अब हम लोग देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के विशेष नाम को, विशेष नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। और इसका बहुवचन नहीं बनता है, इसका बहुवचन नहीं बनता है, ठीक। उदाहरण देख लेते हैं, क्या हो जाएगा? राम कानपुर, ठीक। ये हो गए व्यक्तिवाचक संज्ञा, हो गई हमारी। अब आया दूसरी भाववाचक संज्ञा।
भाववाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जहां भावनाओं के द्वारा संज्ञा में प्रत्यय जुड़ा रहता है। जहां भावनाओं के द्वारा महसूस किया जाता है। जैसे मित्रता, ईमानदारी, भाववाचक हो गई। अब आ जाते हैं जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? चलो देखते हैं। व्यक्ति नंबर 1, इसका बहुवचन बनता है। व्यक्ति, वस्तु, व्यक्ति वस्तु स्थान के समुदाय होने का। ठीक, इसका एक तो बहुवचन बनता है। जैसे पहाड़, नदी, दिशा। ठीक है ना, ये हो गई जातिवाचक। अब आ जाओ द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक किसे कहते हैं? अरे मतलब जहां तीनों अवस्थाएं पाई जाएं। तीनों अवस्थाएं कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। ठीक, तथा जिन्हें माप तौल सकने वाले पदार्थ। ठीक, माप तौल वाले पदार्थ। ऐसे ठीक, जैसे दूध, पानी, वाष्प। देखो बात हो गई व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक। अब एक कौन सी बची? समूहवाचक। समूहवाचक किसे कहते हैं? व्यक्ति, वस्तु, स्थान के समूह का बोध। ठीक, और एक क्या है? द्विगु समास के विशेष उदाहरण को छोड़कर। जैसे चौराहा, सतसई। ठीक, आ जाओ देख लेते हैं एक बार।
संज्ञा, संज्ञा मतलब सम प्लस ज्ञा। सम का मतलब होता है सम्य, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। ठीक, सम्य ज्ञा मतलब सम्यक ज्ञान ही संज्ञा कहलाता है। ठीक, अब इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। देख लो, राम ये व्यक्ति है, ये वस्तु का नाम है, ये स्थान है। ठीक, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम। क्या अर्थ होता है? नाम। संज्ञा एक विकारी शब्द है जिसको हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक, संज्ञा की मूल उत्पत्ति 3 प्रकार: व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक, जातिवाचक। जातिवाचक 2 प्रकार हो जाते हैं, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। जैसे ठीक, हम देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के विशेष नाम को विशेष नाम हो। ठीक, इसका बहुवचन नहीं बनता है। ये तो इसका बहुवचन नहीं बनता। उदाहरण जैसे राम, राम का बहुवचन बना देंगे, कानपुर, कानपुर का बहुवचन होगा। अब आ जाओ भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब संज्ञा में प्रत्यय जुड़ा होता है। ठीक, तथा भावनाओं का महसूस किया जाता है। जैसे मित्रता, ता प्रत्यय लगा है, ईमानदारी। अब आ जाओ जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक इसका बहुवचन बनाया जा सकता है। ठीक, जैसे पहाड़, पहाड़ का होता है ना पहाड़ों, नदी, नदियां, दिशाएं, दिशाओं। ठीक, द्रव्यवाचक में तीनों होता है, ठोस, द्रव, गैस में। ठीक, तथा माप तौल सकने वाले जैसे दूध, पानी, वाष्प। समूहवाचक व्यक्ति स्थान का समूह का बोध होता है। ठीक, और द्विग समास के विशेष उदाहरण में अरे वो जैसे वो ब्री हो जाते हैं जैसे। ठीक, चौराहा, सत, सही। ठीक, इस प्रकार हमारी संज्ञा हुई खत्म। तो कैसी लगी क्लास? कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।